क्या आप जानते हैं चंडी कवच यानी देवी कवच कब निष्क्रिय हो जाता है यानी किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान बिल्कुल भी नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे साधक जुड़े थे जिनके जीवन में नित्य प्रॉब्लम चलता था और वो चंडी कवच का पाठ भी करते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि आचार्य जी हम चंडी कवच का पाठ करते हैं, किस प्रकार से ये चंडी कवच हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। मैंने उनको जब सवाल किया उन्होंने सब कुछ बताया। पहला उनका गलती था कि वो खुद को बहुत बड़ा देवी साधक मानते थे और दूसरे व्यक्ति को अपमान करते थे, जैसे कल कोई व्यक्ति ने हमारा अपमान किया। उस प्रकार से बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से देवी कवच आपका रक्षा नहीं करती है। कोई भी देवी साधक अगर अपना अहंकार के वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और गुरु बोल के उसको गुरु का अपमान करता है तो देवी कवच उसका बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, देवी कवच उसको बिल्कुल भी रक्षा नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति बिना भक्ति का अगर देवी कवच का पाठ करता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मुझे देवी कवच पढ़ लेने के बाद मेरे जीवन में पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है और बिल्कुल भी भक्ति नहीं में उसके मन में, तभी भी उसकी देवी कवच पूरी तरह से रक्षा नहीं करती है। माँ हर किसी के माँ होती है, माँ की संतान चाहे बुरा हो अच्छा हो कुछ भी हो, लेकिन माँ कभी भी बुराई का साथ नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, बहुत सारे देवी भक्त अपने अहंकार के वजह से अपने सर्वनाश को खुद ही निश्चय करते हैं कि उनको सर्वनाश को जरूर पाना होता है, इसीलिए वो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण करते हैं। अगर आप भी देवी कवच का पाठ करते हैं, अगर भी आप चंडी कवच का पाठ करते हैं तो इन बात का ध्यान रखें कि जीवन में कभी भी चंडी कवच पाठ करके किसी भी साधक को अपने शक्ति का चुनौती ना दीजिए। उनको ये ना बताएं कि अगर तुम्हारे पास इतना शक्ति है तो हमारे देवी कवच को भेदन करके दिखा या फिर कुछ करे। आप लोग झगड़ा कर सकते हैं लेकिन कोई भी शक्ति, उच्च कोटि की शक्ति अपने आप में झगड़ा नहीं कर सकते। एक बात को समझ लेना, जब देवी कवच में विभिन्न प्रकार देवियों की स्थापित किया जाता है विभिन्न प्रकार अंगों में, अगर किसी भी एक देवी भी आपकी उस अंग से अपना जो रक्षा उठा लेती हैं तो उसी अंग पर प्रहार हो जाता है और वो व्यक्ति को बहुत गंभीर पीड़ा होता है। इसीलिए कोई भी साधक को चुनौती देने से पहले, कोई भी साधक का निंदा करने से पहले, कोई भी साधक का अपमान करने से पहले बार बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देवी कवच निष्क्रिय तब हो जाता है जब आप लोगों को ये कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी क्रिया करो, हम देवी कवच पहन के बैठे हैं, देवी कवच हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके शक्ति को सम्मान ना देते हुए आप उनके सामने ये बोल रहे हो कि हमारे देवी कवच तुम्हारे कवच से बड़ा है। इसीलिए एक बात मान लीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए, अपने ज्ञान को अपने पास ही रखिए। देखिए हर घाव भर जाता है, हर शस्त्र का घाव भी भर जाएगा, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। अगर गलती बसत आपने किसी ऐसे साधक को चुनौती दे दिया जो कि महारुद्र की साधक है, महाकाल की साधक है, या फिर किसी भी प्रकार की उच्च कोटि की देवा देवी को साधक करता है, किसी एक दिन अगर आपने वो कवच पाठ करना भूल गए तो उनके इष्ट शक्ति आपको इतना दंडित करेंगे कि आप उसका भरपाई आपकी पूरे जीवन भर नहीं कर सकते। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसीलिए मैं हर साधक बंधु को एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार व्यक्ति को देवी कवच पाठ करके ये चुनौती ना दें कि मैंने देवी कवच पाठ कर लिया है, देवी चाहे मैं कितना भी अन्याय करूँ, कितना भी अहंकार करूँ, सभी में मुझे देवी रक्षा करेंगी। एक बात समझ लेना, देवी कवच मुंह की एक वाणी से नष्ट हो जाता है, वो होता है अहंकार। इसीलिए आप अगर खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रखना करना चाहते हैं, खुद को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी साधक को चुनौती ना दीजिए, अपने लिए बहुत बुरा होगा। अगर आप किसी से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं तो अपना ज्ञान आपके पास रखिए कि गलती से भी किसी एक ऐसे साधक के साथ आपने दुश्मनी कर लिया, अगर वो चाहे तो आपकी पूरी ज़िंदगी को नर्क बना सकते हैं। समझने वाले समझ जाओ और आगे अपना ख्याल रखो।